अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। हम चाहते हैं कि इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना हो। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों 2 साल क्यों नहीं की गई? चीफ जस्टिस का सवाल। वकील खुर्रम रजा बोले कि 2 साल आइन में नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लिखा तो ताहयात भी रही है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया। नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। वकील खुर्रम रजा ने दलील दी कि ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। एक बार नाअहल हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 सरकारी पार्लियामेंट की दानिशमंदाना कानून साजी खत्म कर सकती है? अदालती मुआवन उज़ैर भंडारी ने कहा कि तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को सिर्फ ये बताएं कि सज़ा ताहयात होगी या 5 साल की। किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। क्या जस्टिस बंदयाल ने नाअहली केस के मुकदमा में अपने ही फैसले की नफी कर दी? जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत में सवाल। वकील उस्मान गरीम ने जवाब दिया, जी हाँ, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला भी साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने लिखा, लेकिन जस्टिस बंदयाल ने बाद में दिए गए फैसलों में अपने ही मौक़िफ़ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपना लिया। जस्टिस मंसूर ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत खुद ताहयात नाअहली के फैसले से पीछे हटती रही? चीफ जस्टिस ने पूछा कि समी बलोच फैसले में 62(1)(f) की तशरीह करने वाले जज को फैसलवाडा केस में वो तशरीह कैसे बदल दी गई? उस्मान गरीम एडवोकेट ने जवाब दिया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अलाडिनो भेओ केस में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सजा दी। उसी फैसले पर इंसार करके सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली मुतारिफ करा दी, लेकिन 2020 में 3 रुकनी बेंच ने अलाडिनो भेओ नजरसानी केस में उनकी ताहयात नाअहली कलदम करार दे दी और फिर उसी बुनियाद पर जस्टिस बंदयाल ने फैसलवाडा को भी ताहयात नाअहल नहीं किया। अडयाला जेल में बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान को धमकियां। तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में अडयाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने के दौरान बानी पीटीआई शदीद गुस्से में आ गए। कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की शक्लें पहचानते हैं, नाम भी मालूम है, इक़्तिदार में आकर सब पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। कहा कि तुम जिसके कहने पर सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारा पिटिशनर है उसका हक है कि हमें कॉमन सिंबल दी जाए और सबसे पहले हमें अपना बेट वापस मिल जाए। अगर लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और उनके ऊपर फ्लोरिंग क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा तो जो भी इलेक्शन जीतेगा, जीत उन इंडिविजुअल की तो ज़रूर हो जाएगी कुछ वक्ती तौर पर, लेकिन इसमें हार सिस्टम की होगी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने गई तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जल्द जमात की अपील। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, हमने टिकट तकसीम करने हैं। बोले अगर पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खुसूसी नशिस्तों का क्या होगा? मखसूस नशिस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग़ मिलेगा। कोशिश है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए। हम एक ही इंतखाबी निशान वापस मांग रहे हैं, लोग कन्फ्यूज़ नहीं होने चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज ज़मीन ने कमीशन के सवालनामे के जवाब जमा करा दिए। कहा कि हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज ज़मीन ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल। एक सिक्योरिटी मीटिंग में जनरल बाजवा से पूछा गया कि मुजाहिरीन में पैसे क्यों तकसीम किए। जनरल बाजवा ने कहा कि मुजाहिरीन के पास वापसी का किराया नहीं था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ीब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि क्या साजिशी कभी मानते हैं कि उन्होंने साजिश की? ये क्या बातें कहते हैं
कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया, वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायबंद में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर बार बोले दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उन्हें कहा भी था कि लंदन जाने की जरूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद है। अब हम रायबंद में भी आपके मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का लाहौर में बिलावल की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी असम्बली की 80 से ज्यादा सीटें निकाल लें तो वज़ारत उज़्मा के हकदार बन सकते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 50 और KB में 12 सीटें हासिल करने का टारगेट होना चाहिए। NA-15 मानसहरा में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जुमे को समाअत करेगा। आजम सवाती ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। मियांवाली में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। रावलपिंडी से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एजाजुल हक के कागजात पर रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर लिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी के कराची से कागजात मंजूर। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की कागजात मुस्तरद करने पर रिटर्निंग ऑफिसर से जुमे को जवाब तलब। जेलम से फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जनूबी पंजाब से नून लीग के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुल्तान में मुलाकात। नून लीग के साबिक रुकने पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद नवाज रिंद और बेटा पीपल्स पार्टी में शामिल। रहीम यार खान से मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियाँ शहजाद अनवर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बहावलनगर से साबिक MPA मियाँ मोहम्मद अली लालिका, राव नजीबुर्रहमान और राव अजीजुर्रहमान और इफ्तिखार अहमद शामिल। बिहाड़ी से मोहम्मद अयूब सुंदेला और इमरान सुंदेला भी नून लीग से पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। MKM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरमीम भी तजवीज़ कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नामुकम्मल इख्तियार वाली जमहूरियत नहीं चाहिए, तमाम बहरानों का हल जमहूरियत के जरिए मुमकिन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। खजाने की चाबियाँ वज़ीर आला को देकर आप करप्शन करवा रहे हैं। फारूक सत्तार की किसानों की बजाय वडेरों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नैब के सजा याफ्ता अफराद के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी। सिंगल बेंच ने फाइक अली जमाली केस में नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल करने का फैसला दिया था। हुक्म इम्तना के बाद फाइक अली जमाली की 10 साल नाअहली बहाल हो गई। मुस्लिम लीग नून ने फाइक अली जमाली को कल बलूचिस्तान असम्बली का टिकट दिया था। कराची के इलाके मलिर सिटी के करीब झोंपड़ियों में आग लग गई। 6 फायर टेंडर्स और 4 वाटर टैंकर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग से झुलसकर 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा खारान, ज़ियारत, चीना जड़गई में बर्फबारी, नोशकी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। शदीद सर्दी में ज़ियारत में सुई गैस मुकम्मल बंद। इलाका मगीन और सयाहों को मुश्किलात के साथ। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक धुंध की वजह से बंद। M2 इस्लामाबाद से चकरी तक बंद। धुंध के बायस मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे बंद कर दी गई। पेशावर रीजन के CNG स्टेशन को गैस सुबह 6 बजे से मुअत्तल रहेगी। सुई नॉर्दर्न का कहना है कि सूरत-ए-हाल बेहतर होने तक CNG स्टेशन को गैस मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की तलब में इजाफे के पेश नज़र किया गया। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 14वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिदीन कैंप में मौजूद।
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद पूरी दुनिया में अमन और बाहमी फायदेमंद ताल्लुकात के लिए होना चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुनिया भर में पाकिस्तानी सफीरों की वज़ारत खारजा में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन कॉज की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल की हमेशा हिमायत करेगा। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम करने का दिन 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बनाए पाकिस्तान भारत ने करारदाद मंजूर की थी। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को तस्लीम किया था। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय कब्जे के 76 साल कश्मीरियों पर जबर की अफसोसनाक दास्तान है। अक़वाम मुत्तहिदा को 75 साल कबल कश्मीरियों से किए वादों का एहतराम करना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन कहते हैं कि UN करारदाद में था रियासत के इल्हाक का फैसला अवाम की मंशा के मुताबिक कराया जाए। भारत की हठधर्मी की वजह से आज तक इस करारदाद पर अमल दरामद नहीं हो सका। 24 घंटों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज का इस्लामी जहाद के ऑपरेशनल कमांडर ममदू को शहीद करने का दावा। शिमाली गजा में ममदू पर रॉकेट हमले की वीडियो जारी कर दी। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर भी हमला। हमास के जवाबी हमले। गजा सिटी में इस्राएली टैंकों पर अलियासन रॉकेटों से हमला किया गया। इमारत में मोर्चाबंद इस्राएली फौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गनों से निशाना बनाया गया। हलाक और जख्मी इस्राएली फौजियों के असलहा और सामान की वीडियो भी जारी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने रिजवान जावेद को मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बना दिया। रिजवान जावेद को यह एजाज रेल स्टेशनों पर खुदकुशी की नीयत से आए 29 अफराद की जान बचाने पर दिया गया। मशरकी लंदन में रहने वाले रिजवान जावेद एलिजाबेथ लाइन के लिए एलिंग ब्रॉडवे स्टेशन पर तैनात है। रिजवान जावेद ने कहा कि बादशाह की जानिब से MBA बनाने का खत मिला तो मेरी वालिदा मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। खत 10 बार पढ़ा तो यकीन आया कि मुझे ही इस आला एजाज से नवाजा गया है। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से बामुश्किल 2 सेशन का खेल मुमकिन हो सका। चाय के वक्फे से कबल कम रोशनी के बायस खेल रोका गया। फिर बारिश की वजह से खेल दोबारा शुरू ना हो सका और दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट की नुकसान पर 116 रन बना लिए। लेबुशेन 23, स्टीव स्मिथ 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं। ओपनर उस्मान ख्वाजा 47 और डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट हुए। दिन के आगाज में ही साइम अयूब ने आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर का स्लिप पर आसान कैच ड्रॉप कर दिया, मगर सलमान आगा ने वार्नर को 34 के स्कोर पर आउट कर दिया। उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आमिर जमाल का शिकार बने। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई थी और उसे ऑस्ट्रेलिया पर 197 रन की बढ़तरी हासिल है। रवा साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। मुजवजा शेड्यूल के मुताबिक वर्ल्ड कप 4 से 20 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में शरीक 20 टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान और भारत की टीमें आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ एक ही ग्रुप में शामिल हैं। ICC ने शेड्यूल मंजूरी के लिए तमाम बोर्ड्स और ब्रॉडकास्टर्स को भेज दिया। केप टाउन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट 1.5 दिन में खत्म हो गया। रिकॉर्ड 642 गेंदों पर खत्म होने वाला टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया। पहली इनिंग्स में 55 रन पर आउट होने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग्स में 176 रन बना सकी। भारत को 79 रन का हदफ मिला जो उसने 3 विकेट पर हासिल कर लिया। एम्बापे की पेरिस सेंट जर्मैन ने फ्रेंच सुपर कप का टाइटल 12वीं मर्तबा जीत लिया। 2 चैंपियंस टीमों के फन में PSG ने टोलोस को 2-0 से शिकस्त दी। दिल का रिश्ता ऐप ने हरप्रीत सिंह और सिमरन अमरीत पॉल की जोड़ी भी बना दी। हरप्रीत और सिमरन सिख मजहब से ताल्लुक रखते हैं और रिश्ता न मिलने के वजह से 2-4 थे, लेकिन दिल का रिश्ता ऐप पर आने के बाद चंद ही दिनों में दोनों के दिल का रिश्ता भी बन गया। दोनों के खानदान बहुत खुश हैं कि एक ऐसी ऐप मौजूद है जिस पर हर जात, मजहब और प्रोफेशन के लाखों रिश्ते मौजूद हैं।
पाकिस्तानी फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चन्नई हॉलीवुड की स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज की अगली फिल्म डायरेक्ट करेंगी। शर्मीन इस फ्रेंचाइज की कोई भी फिल्म डायरेक्ट करने वाली पहली खातून और पहली गैर सफ़ेद फॉर्म डायरेक्टर होंगी। ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज वॉल्ट डिज्नी कंपनी की मलकियत है। और गुलकार आतिफ असलम और हदीका कयानी की काफी अरसे बाद एक साथ स्टेज परफॉर्मेंस। गुलकारों ने फिल्म बोल का गाना साथ गुनगुनाया।